नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। स्वराज सेहत में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और हमारे साथ है 12 हार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर सुब्रतो मंडल। बहुत स्वागत है सर आपका स्वराज सेहत में। थैंक यू जी सर, आज आपसे जानेंगे कि एंजियोप्लास्टी क्या होती है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। एंजियोप्लास्टी एक प्रोसीजर होता है जिसमें हार्ट के जो नसें होती है उस नसें को ब्लॉकेज को दूर करने के लिए एक प्रकार से स्टेंट जो बनी होती है जाली टाइप का, ऐसा समझे थोड़ा सा हल्की सी जाली से बनी हुई एक पाइप, उसको लगाया जाता है, इसे एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। जिससे कि जो रुकी हुई जो ब्लड फ्लो है, खून का जो रुकावट है, उसको दूर करने के लिए स्टेंट लगाया जाता है, उसे एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। जी सर, स्टेंट के बारे में जानकारी दीजिए कि स्टेंट कितने प्रकार के होते हैं और दोनों स्टेंट में क्या कुछ अंतर है। साधारणतः हम ये मान के चलते हैं स्टेंट जो होता है वो मेटल से बने होते हैं। जो स्टार्टिंग हुई थी उनकी स्टेंट की डेवलपमेंट की, तो पहले धातु की बनी होती और उसके बाद में उस धातु के अंदर दो तरह से मेटल के अंदर एक दवाइयाँ होती है, इसको बोलते हैं मेडिकेटेड, मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन मिक्स कर देते हैं। तो वो दो तरह से हो गई कि एक मेडिकेटेड और एक नॉन मेडिकेटेड। बट रिसेंटली एक नई प्रकार के स्टेंट भी आया है जिसे हम घुलने वाले स्टेंट कहते हैं। सर क्या नाम है इस घुलने वाले स्टेंट का? नॉर्मली हम इसको एब्जॉर्बर स्टेंट कहा जाता है कि जो ऑटोमेटिक अपने शरीर के नसों में, हृदय के नसों के अंदर इसको फिट किया जाता है, जो अपने आप 2 से 3 सालों के अंदर टोटली घुल जाता है। सर कौन से एज वाले जो लोग हैं उनको ये स्टंट लगाया जाता है? जो आप दूसरे स्टंट की बात कर रहे हैं पॉलीमर की यदि हम बात करें तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हमको स्टेंट लगाते हैं वो स्टेंट मेटल की, जैसे कि हम इसको देखें, ये एक स्टेंट है जिसे मेटल धातु की बनी होती है। ये स्टील, कोबाल्ट, क्रोमियम, निकल, मोलिब्डेनम, प्लेटिनम, अलग अलग धातु के मिक्स करके बनाया जाता है। अलग अलग कंपनी अलग अलग तरह के धातु यूज करती है। मगर प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, एक ही चीज़ प्रॉब्लम की, मान लीजिए अगर किसी को हार्ट अटैक आया 50-60 की एज पे, तो जब भी ये लगेगा उसको अपन दोबारा निकाल नहीं सकते और लाइफ लॉन्ग उसे वो पूरी बॉडी में पड़ी रहती है, मतलब शरीर के उस नसों के अंदर वो पड़ी रहती है। तो हमें ऐसा चीज़ जबकि इसकी ज़रूरत मात्र 2 से 3 साल तक ही होती है कि मान लो स्टेंट होता है तो स्टेंट लगाने के बाद में कुछ समय के बाद में ये ऑटोमेटिक बॉडी का जो नसें होती है वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है, तो उसके बाद इसकी जरूरत कम हो जाती है। बट इसे हम निकाल नहीं पाते चूंकि ये मेटल की बनी होती है और वो घुलता भी नहीं है, इसलिए वो वहाँ पड़ी रहती है। जबकि ये आजकल जो नए तरह के स्टेंट जिसके कहा जाता है एब्जॉर्बेबल स्टेंट, ये एक पॉलीमर से बनी होती है। पॉलीमर या समझे कि ऐसे जो धातु जैसे कि कैल्शियम, आयरन या इस तरह से जो हमारी बॉडी के साथ नेचुरली प्रेजेंट रहता है। तो 2 से 3 सालों के अंदर वो अपने आप वो चीज़ घुल जाती है और अपने बॉडी में उसकी एब्जॉर्ब हो जाता है और ये भी स्टेंट कुछ नहीं बचता है। तो क्या हो गया, आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है कि आपके शरीर में एक धातु, मान लीजिए कोई एक पेशेंट है जिनकी उम्र 30 साल है, उसे अटैक आया है, अब उसके पास अगर मेटल लगा देते, ये वाली अगर स्टेंट लगा देंगे तो ये स्टेंट उसके लाइफ लॉन्ग, अगले अगर मान लो 70 साल भी जीता या 60 साल, तो 60 साल तक ये स्टेंट उसके शरीर में पड़ी रहेगी, जबकि ये स्टेंट सिर्फ 3 साल के बाद घुल जाता है। सर इसमें यदि एज की बात करें, जो आप पॉलीमर की बता रहे हैं स्टेंट की, किसी भी एज में फिट किया जा सकता है? नॉर्मली ये होता है कि जो मेटेलिक स्टेंट होता है ये ज़्यादातर उसके समय के लिए यूज़ करते हैं जब उसकी जो नसें होती है, जो कड़ी होती है या स्ट्रांग होता है या कैल्सिफाइड होता है, उस पर ये फिट ज़्यादा अच्छे से होता है। जबकि अगर सॉफ्ट है और यंग पेशेंट है, स्पेशली यंग लोगों के लिए ये स्टेंट ज़्यादा कारगर होनी चाहिए और होती है, और जिससे क्या होता है कि वो उसकी शरीर में 2 से 3 साल के बाद में वो नॉर्मल घुल जाता है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है। अगर कोई पेशेंट है जिसकी उम्र 30-35 साल है और उसको अटैक आया, तो उसके साथ एक साधारण ट्रीटमेंट तो हो ही गया, स्टेंट लग गया, मगर उसके साथ में एक बहुत टेंशन हो जाता है या अक्सर साइकोलॉजिकल इफेक्ट, मानसिक दबाव आ जाता है कि भाई मैं एक अब हार्ट का मरीज हो गया हूँ, मेरे शरीर के अंदर एक ऐसी मेटल की धातु की चीज़ चिपकी हुई है या लगी हुई है जो डॉक्टर लगाई, जिसे हम कभी निकाल नहीं सकते। तो फिर साइकोलॉजिकल फैमिली की तरफ से, वाइफ, बच्चे, सब लोग अरे नहीं पापा आपको स्टेंट लगे, आप थोड़ा सावधान, तो वो एक तरह से एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल इफेक्ट में रहता है। जबकि ये इससे लगाने से एडवांटेज होता है, अगर एक यंग पेशेंट है तो उसको ये लगाने के कुछ समय के बाद में, 2 से 3 साल के बाद में वो अपने आप खुल जाता है, तो वो एक तरह से मेंटली फिट हो जाता है कि नहीं अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और मैं हार्ट के पेशेंट होने के बावजूद भी मैं एक अच्छा जीवन जी सकता हूँ। तो जिस तरह से आप पॉलीमर स्टेंट की बात कर रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि यंग ग्रुप के लिए यह स्टेंट बहुत ही फायदेमंद और लाभदायक है। श्योरली। इसके और फायदे क्या हो सकते हैं सर? सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एक इम्पोर्टेंट जो मैं आपको गिनना चाहूँगा, अगर ज़्यादातर यंग पेशेंट के लिए मैं बताऊँ, अगर कोई पेशेंट जिसकी ये एज 30-35-40 के आसपास है, अगर उसको हम ये मेटल की धातु वाली स्टेंट लगाते हैं, तो ये स्टेंट लगाने के बाद में लाइफ लॉन्ग लगभग जीवन पर्यंत उसे एक
खून पतला करने वाली दवाई जैसे एस्प्रिन या डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन, जो अलग अलग नामों से आती है, वो खाना जरूरी है। अगर वो नहीं खाएगा तो ये दोबारा बंद होने का, दोबारा वहाँ पर थक्का जमने का, प्रॉब्लम आने की संभावना होती है। जबकि इस स्टेंट के बाद में 3 से 4 साल के बाद में आपकी वो एस्प्रिन की टैबलेट बंद हो सकती है। मगर ये सब चीज़ डिपेंड करता है आपके बाकी अदर फैक्टर्स के ऊपर, बट यूजुअली कई लोगों को इसको बंद करने के लिए संभावना होती है। बिल्कुल सर, आप बता रहे थे यदि मेटल स्टंट की बात करें तो वो तो बिल्कुल पूर्ण तरीके से आर्टिफिशियल ही है, लेकिन यदि पॉलीमर की बात करें तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो घुल जाता है बॉडी में, तो कहीं ना कहीं वो नेचुरल है। श्योर, अगर मैं इसको कहूँ कि नेचुरल, डेफिनेटली शुरुआत के तो आप आर्टिफिशियली मानेंगे, बट आफ्टर घुलने के बाद में आप एक नेचुरल प्रोसेस में आ जाते हैं जी। मतलब आपकी नसें जो पहले बीमारी थी या ब्लॉकेज था, इसे दूर किया गया और 3 साल के बाद में आपकी ब्लॉकेज दूर हो गई और आपकी आर्टरी ओरिजिनल शेप में आ गई। तो एक तरह से आप एक चांस और मिलता है जिससे कि आप अपने पूरी शरीर का पूरी तरह से रक्षा करें और उससे अच्छे से ब्लॉकेज बनने से रोके। जबकि इसमें ये होता है कि वो स्टेंट आप ना निकाल सकते हैं, और अगर मान लीजिए दोबारा कभी आपको अटैक आता है तो नॉर्मली मेटल के अंदर से एक बार भी डालना संभावना होती है, मगर कई बार ऐसी संभावना होती नहीं है, तब आपको सीधा बाईपास के लिए जाना पड़ता है। जबकि इस केस में जो घुलने वाले स्टेंट है, उस केस में आपके पास दूसरा, ये तो घुल गया, मतलब उस जगह पे कुछ नहीं है, तो आप दोबारा भी चाहे तो उसमें स्टेंट लगा सकते हैं। तो अब बाईपास के लिए अवॉइड करने का भी एक तरीका होता है कि जब आप मान लीजिए इसको करते हैं तो अगले 2 या 3 प्रोसीजर और भी कर सकते हैं, जो इससे संभावना नहीं होती। मतलब पॉलीमर स्टेंट जो है एक और मौका पेशेंट को देता है इसको। हाँ, या उसको ज्यादातर हम ये समझे घुलने वाले स्टेंट हम कहेंगे, ज्यादा अच्छा लोगों के समझने के लिए आसानी रहेगी जी। अच्छा सर, एक और सवाल है कि किस पेशेंट पर ये फिट नहीं होता है? ज़्यादातर वो पेशेंट होते हैं, ज़्यादातर जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट ओल्ड एज के हैं, उम्र ज़्यादा है और उनकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा, बॉडी मतलब शरीर या हृदय के नसों में अगर कैल्शियम की मात्रा है तो उस समय के लिए उससे बहुत ज़्यादा ताकत से, ज़्यादा प्रेशर से उसको प्रेशर ये करना पड़ता है। तो उस समय पे ये चूंकि सॉफ्ट होता है, ये उतनी स्ट्रांग नहीं होती। जो मेटल होता है वो स्ट्रांग होता है, ये सॉफ्ट होता है। उस तरह के पेशेंट के लिए सुइटेबल नहीं होता है घुलने वाला स्टेंट। ऐसे पेशेंट के लिए हमें मेटलिक स्टेंट को ही प्रीफर करना पड़ता है। सर क्या है, कोई भी चीज जब नई आती है, हालांकि नई तो नहीं है ये, फिर भी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं, तो कैसे जो पेशेंट है वो इस पर विश्वास करे? ये स्टेंट नई नहीं है, लगभग 2012 के बाद से इंडिया में भी अवेलेबल थी और तब से कर ही रहे हैं। भोपाल में तो मैं लगातार लगभग 10-11 साल हो गए मैं इसको लगातार लगा रहा हूँ। बाकी देशों में, बाकी इंडिया में हर स्टेट में लगाया जाता है, चूंकि ये थोड़ा सा महंगा भी है इसके कंपैरिजन में, मेटलिक के कंपैरिजन में महंगा है, चूंकि एक कॉस्ट का कारण है। दूसरी चीज ये सभी पेशेंट के लिए फिट नहीं होता है, सभी पेशेंट के लिए उपयुक्त नहीं होती है, यूजफुल नहीं होती। कुछ जगह पे इसके लिमिटेशंस भी हैं जिसकी वजह से इसकी यूसेज कम है, और दूसरा फैक्टर कॉस्ट तो डेफिनेटली है ही। जी बिल्कुल। सर भोपाल में कहाँ पर उपलब्ध है ये उबुंटू हार्ट हॉस्पिटल मिसरोद में जो है वो हृदय से संबंधित सभी तरह के ट्रीटमेंट के लिए है। उसमें आप आराम से इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और उससे संबंधित अगर किसी को कुछ आइडिया हो, मतलब जानकारी चाहिए, तो डेफिनेटली हम उसको प्रोवाइड करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि 2012 से स्टेंट के बारे में आपने जानकारी दी, तो सर अभी तक आपने कितनी सर्जरी कर चुके हैं? काफ़ी लगा है, मोर देन 100 हम बोलेंगे तो उसे काफ़ी, उससे भी ज़्यादा कुछ होगा। रिकॉर्ड्स तो है हमारे पास, पूरी सभी रिकॉर्ड्स रखे हैं, रिकॉर्डेड है। जो यंग पेशेंट, मैं एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगा। एक यंग पेशेंट जिनकी उम्र 22 साल, उनको अटैक आने के बाद में बाकी लोगों ने कहा कि भाई उसको मेटलिक स्टेंट लगाया जाए। मैंने बोला नहीं, जो यंग पेशेंट है उसे मेटलिक नहीं है, घुलने वाला स्टेंट लगना चाहिए। लगाने के बाद में वो आज के दिन में बहुत अच्छे से, पूरी 4 साल हो चुके उसकी चीज़ की, दोबारा एंजियोग्राफी भी होगी, टोटली नॉर्मल एंजियोग्राफी आई है, और आज के दिन में वो खुद शादी कर लिया है, शादी के बाद में बच्चे हुए और अब जिम भी जाता है। तो ये सब चीज़ें हम पॉसिबल होते हैं क्यों? क्योंकि उसके हृदय में कुछ भी नहीं, अब उसके अंदर मेंटली बहुत स्ट्रांग हो चुका है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, साइकोलॉजिकल, सोशल, सब जगह पे उस रूप में वो कंफर्टेबल। अगर मान के चलें कि उसकी शादी के समय पे ये पता चलता है कि उसके शरीर में एक स्टेंट है, तो कई बार लड़कियां बोलती कि नहीं भाई हमें तो ऐसा हार्ट अटैक पेशेंट को नहीं लेंगे। तो कई सारी सोशल प्रॉब्लम भी होती है। इवन आपके होने के बावजूद भी आप एक नॉर्मल लाइफ जीने में आपको साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज आ जाती है, उसको भी आप दूर कर सकते हैं इस स्टेंट के द्वारा। बिल्कुल, इसके बाद पेशेंट जो है सामान्य जीवन जी सकता है, जिम जा सकता है, और बाकी जो प्रक्रिया है वो कर सकता है, या सभी तरह से एक्टिविटी, फिजिकल, मेंटल, सोशल, सभी तरह की एक्टिविटी नॉर्मल लाइफ में जी सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, कितना समय लगता है इस सर्जरी में? यूजुअली ज़्यादातर एंजियोप्लास्टी जो सिंपल केसेस होते हैं उस केसेस के लिए 15-20 मिनट का समय, अगर कॉम्प्लेक्स होता है तो उस समय पर थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है। चूँकि ज़्यादातर जो केसेस जो होते हैं यंग पेशेंट्स में, उनकी नसें बहुत सॉफ्ट होती है, उनके लिए सबसे बढ़िया होता है, अच्छा होता है। अगर किसी की कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी होती है या फिर जिनकी
उम्र बहुत ज़्यादा है और कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उसमें प्रेफरेबल यही कहा जाता है उसके स्टेंट मेटेलिक स्टेंट लगाएं तो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। जी बिल्कुल। यदि सर पॉलीमर स्टेंट की बात करें तो क्या रिपीट किया जा सकता है? या डेफिनेटली ये जो घुलने वाला स्टेंट होता है वो चूंकि 3 साल बाद में घुल गया, तो अगर आप दोबारा अटैक आता है कुछ भी तो आप दोबारा लगा सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि आप अपने नॉर्मल लाइफ जीने के लिए अपने शुगर का या डायबिटीज़ का या कुछ दूसरे जो कारक जिसकी वजह से आपको अटैक आया है उससे आप दोबारा एक बार चांस ले सकते हैं कि मैं अब अटैक तो आ गया, सब कुछ ठीक हो गया, अब अगली बार मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने शरीर को रखूंगा और अपना स्वस्थ जीवन जीऊंगा। जी बिल्कुल सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं पॉलीमर स्टेंट के फायदे, तो किस चीज से ये बना होता है जो शरीर में घुल जाता है और क्या इसका साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि शरीर में घुल रहा है वो? नहीं, ये जो चीज़ ऑटोमेटिक घुल जाता है जी। ये सिर्फ पॉलीमर से नहीं बनी होती, इसके बहुत सारे दूसरे धातु उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स उसके थ्रू द्वारा बना जाता है, तो इसको घुलने वाला स्टेंट हम इसको समझे। मगर इसकी साइड इफेक्ट्स मतलब यही कि समझे कि और नॉर्मल मैं कहूँ तो कि कुछ जगह पे जहाँ फिट नहीं होती वो उसके साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि जहाँ पर मान लीजिए कोई हार्ड वेसल्स हो, कैल्शियम ज़्यादा हो या किसी की ऐसा कुछ दूसरी कुछ बीमारी हो, ऐसे कुछ केसेस में, अदरवाइज बाकी इसके लिए फिट है ये। यदि दोनों में कंपेयर करें तो पॉलीमर जो है वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि लाइफ लॉन्ग नहीं होता है, इससे ये घुल जाता है बॉडी में। यस जी। और दूसरी चीज़ कई बार ऐसा होता है किसी तरह कभी ऐसा पेशेंट होता है जिनकी खून रिसने की या बहने की संभावना ज़्यादा होती है, या फिर किसी को लिवर की प्रॉब्लम है, या तो किसी को पेप्टिक अल्सर हो या पेट में कुछ घाव बना हो, अंदरूनी घाव हो जहाँ से खून रिश्ता हो, ऐसे केसेस में उसको एस्पिरिन देना जरूरी है। उसको अटैक भी आया हो तो उसको एस्पिरिन देना जरूरी है। ऐसे में अगर मान लीजिए मेटल की धातु की लगा देते हैं तो क्या होता है उसको लगातार उसकी वजह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे केस में 2-3 साल अगर हमने इसको दे दिया एस्पिरिन, उसके बाद बंद भी कर सकते हैं। तो कुछ केसेस में डेफिनेटली बहुत फायदेमंद है जहाँ पर हमें इस चीज़ का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। लेकिन इसको लगने के बाद भी खुद का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये तो 100% सत्य है कि अगर आपने अपने शरीर की ध्यान नहीं रखा तो डेफिनेटली ये आगे चल के कभी ना कभी कुछ ना प्रॉब्लम जरूर आती है, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। जी, आप कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं बेसिकली 2-4 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा जो अपना बेसिक आइडिया आप लाइफ का है कि अगर आपने लाइफ में कुछ चीज़ें, जैसे कि अगर आपने कार्बोहाइड्रेट शुगर या जिसको बोलते हैं एस शुगर की चीज़ें कम से कम लें, सॉल्ट जो नमक वो कम से कम रहे। उसके बाद में आपके लाइफ में स्लीप नींद लगभग 8 घंटे से 9 घंटे तक नींद ले, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ें सैचुरेटेड फैट या फैट की मात्रा की कंप्लीट करें, कम रखें। और एक जिसको बोलते हैं स्पोर्ट्स, एस से एक और स्पोर्ट्स होते हैं। सो जितनी सारी चीज़ें हमने बताया सब चीज़ें एस से शुरू होती है। कोई ना कोई खेल अपने लाइफ में जरूर रखें, स्माइल करें, ये करें, और साथ में हमेशा कोशिश करें कि एक कम से कम खुश रहे अपने। और सबसे इम्पोर्टेंट जिसको मैं बोलूँगा, इस सब के अलावा भी सबसे इम्पोर्टेंट जिसको मैं कहूँगा वो है तनाव या स्ट्रेस। अगर आपने अपने लाइफ में स्ट्रेस को कम से कम रखा तो आपको ये सभी चीज़ें से दूर होने के लिए उसके साथ एडिशन मिलता है और आप कभी भी इस तरह से चीज़ से बच सकते हैं। हार्ट अटैक हो, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, स्मोकिंग हो, सब चीज़ें दूर रहना है। दैट्स ऑल। ये सब चीज़ रखें, अपने स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सर, जिस स्टेंट की आप बात कर रहे हैं किस तरह से उसे बनाया जाता है? नॉर्मली क्या होता है कि जो स्टेंट होते हैं वो एक मेटल से धातु की बनी होती है, जो धातु के अलग अलग लेयर्स अलग अलग मिक्स करके एक मिक्स एलिमेंट बना के उसे बनाया जाता है। जो बहुत ही पतली एक पाइप लेते हैं, उस पाइप के अंदर कटिंग होती है, ये लेज़र कटिंग होती है। पहले तो बाहर ही बनते थे, आजकल इंडिया में बहुत सारी कंपनीज आ गई है जो इस स्टेंट को बनाती है। इस प्रकार से देख रहे हैं, इस स्टेंट के अंदर आपने देख रहा होगा कि अलग अलग कटिंग हुई है। एक पाइप है, उस पाइप के अंदर ये काट दिया था, उसके बाद में इसको जब फुलाते हैं तो फूल के बड़ा हो जाता है और ये अंदर इस तरह से फिट हो जाता है। जबकि ये जो ये जो घुलने वाला स्टेंट होता है, ये एक तरह से बहुत सारे मिक्स एलिमेंट के साथ हो रहे हैं, पॉलीमर के साथ में कुछ कैल्शियम, कुछ आयरन, इससे अलग अलग जो हमारे बॉडी के साथ मैच होता हो या नेचुरली प्राकृतिक रूप से रहता हो, उसके साथ मिक्स करके बनाया जाता है और जो अपने आप कुछ समय के बाद में घुल जाती है। घुलने का समय लगभग 2 से 2.5 या 3 साल तक लगता है, जब तक कि हमारे शरीर में उसकी यूज़ होता है। उसके बाद अपने आप ये घुल जाती है और उसके बाद में शरीर में कुछ भी नहीं बचता है। शरीर मतलब हमारे हृदय की नसों में। बिल्कुल सर, यदि देखा जाए तो आजकल यंग ग्रुप जो है उनको ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहा है, उससे बचने के लिए क्या करें और क्या कारण है कि ज़्यादा यंग जो ग्रुप है वो इसका शिकार हो रहे हैं? आजकल हम ये कहें कि कई सारे अगर पेपर में पढ़ते हैं और कई बार न्यूज़ में सुनते हैं कि यंग लोग अचानक एक्सरसाइज कर रहे थे, जिम कर रहे थे या फिर दौड़ रहे थे या कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे थे, अचानक उनको अटैक आया और वो उनकी डेथ होगी।
तो ये बहुत कॉमनली, आपने कई सारे लोगों का नाम लेना उचित नहीं रहेगा, कई फिल्म एक्ट्रेस से जहाँ पर जो दौड़ के आए घर पे आके पता चला डेथ हो गई और उसके बाद में कई अस्पताल में पहुंच नहीं पाए। तो ये सब बहुत कॉमन जो चीज़ें हैं जो हम लोग सुन रहे हैं, और जो चीज़ एक भयावह स्थिति है कि यंग लोग में, ज़्यादातर सब लोग यंग लोगों में होता यह है कि हमारी शरीर की जो हृदय की नसें होती है उस नसों का थोड़ा बहुत प्लेक्स होता है। प्लेक्स मतलब ब्लॉकेज मतलब कई बार आपने सुना होगा 90% ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है उसी वक्त। बट ऐसे लोग जिनकी बस अटैक सडनली आता है, उनकी ब्लॉकेज 10 से 20% भी हो तो भी उसको ब्लॉकेज सडनली अटैक आ सकता है। तो ज़्यादातर लोगों का ये मानना रहता है कि अगर हमारी ब्लॉकेज 50-60% है या 70% है तो क्रिटिकल है। ऐसा एकदम नहीं है। अगर आपके शरीर में 10 या 20% ब्लॉकेज भी है तो भी आपके लिए उतना ही खतरा है हार्ट अटैक आने का जब आपके 70% का हो। इसका कारण ये होता है कि जो अटैक आने का सबसे बड़ा कारण होता है कि एक तो उनकी जो एक बॉडी के स्ट्रक्चर्स, उनके रिस्क फैक्टर्स, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, या स्मोकिंग करता हो, या अल्कोहल लेता हो, या तंबाकू का सेवन करता हो, या सबसे इंपॉर्टेंट है इसको बोलूँगी, इस सब के अलावा स्ट्रेस, तनाव। तो ज़्यादातर जितने लोग का अटैक आते हैं उन ज़्यादातर हाई लेवल ऑफ स्ट्रेसफुल लाइफ हो जीते हैं। और उस समय मान लीजिए अगर आपके शरीर किस प्रकार से काम करता है, आपके शरीर में दो तरह से काम होते हैं कि आप बॉडी रिलैक्स मोड पे है या स्ट्रेस मोड पे है। अगर स्ट्रेस मोड पे है तो हमारे शरीर में बहुत सारी एक हार्मोन होता है जिसके कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन, ये सब चीज़ स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो रिलीज करता है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने अचानक कोई शेर आ जाता है, शेर आएगा तो आपकी बॉडी में क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन ये होगा कि आपके शरीर में इमीडिएटली वो हार्मोन रिलीज कर देगा कि उससे भागना है मुझे। तो भागने के लिए या उससे फाइट करने के लिए आपको पूरी बॉडी में इमीडिएटली बीपी ज़्यादा चाहिए, शुगर ज़्यादा चाहिए, ताकत ज़्यादा चाहिए। तो पूरी बॉडी में क्या करता है, जो हार्मोन होता है पूरी बॉडी में हर जगह से पूरी ग्लूकोज निकाल देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा के 140-160 कर देता है जिससे कि वो उससे फाइट कर पाए। मगर मान के चलिए कि अगर कोई आदमी आता है और अचानक आपके सामने कोई पुतला लेके आता है और आने के बाद अचानक उसको डरा दे, तो उसके बाद वो देखता रहे तो पुतला है, मगर वो डर उतना ही जाता है और उसकी बॉडी में हार्मोन उतना ही रिलीज हो जाता है। तो वो जो हार्मोन जो आपके बॉडी में रिलीज हुआ वो असल में वो शेर नहीं था। तो इसी तरह से क्या होता है कि वो जो शेर ना होने की वजह से हमारे शरीर पे जो इफेक्ट आया तो उतना ही रहता है जितना नॉर्मल शेर आने से ही होता है। इसी प्रकार जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, हर चीज़ में होती है। मान लीजिए अभी आप ऑफिस जाना है, लेट हो गया तो स्ट्रेस हो गया, अरे आपके घर में जल्दी नहीं पहुंचा तो बीबी नाराज हो गई तो स्ट्रेस हो गया, अगर कल मेरी नौकरी चली जाएगी तो तनाव हो गया। तो ये लगातार एक तनाव का सिस्टम हमारे लाइफ के अंदर जुड़ गई है। अभी बिजनेस नहीं चल रहा तो तनाव हो गया, ये चीज़ नुकसान हो गया तो तनाव हो गया। तो ये जो स्ट्रेसफुल पर उसके साथ में आपके रिस्क बढ़ते जाते हैं, डायबिटीज़ भी कंट्रोल नहीं है। तो ये सब जिनके साथ आता है उनके जो हार्ट में अटैक आने की संभावना बाकी लोगों से ज़्यादा होता है, कम से कम 4 से 5 गुना। उसको ऐसे समझेंगे कि अगर मान लीजिए अगर कोई आदमी को, कोई इंसान को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, सब कुछ करता है, सब कुछ उसके रिस्क फैक्टर्स हैं, उसको मान लीजिए 10% का रिस्क है और सिर्फ उसको अगर सिर्फ स्ट्रेस, तनाव और डाल दिया जाए तो उसको हार्ट अटैक आने की संभावना लगभग 50 गुना हो जाता है, मतलब 50% हो जाता है, मतलब उससे 5 गुना ज़्यादा। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपने लाइफ में स्ट्रेस को टोटली ज़ीरो करें। बाकी सब जो चीज़ रिस्क फैक्टर्स है, जब आपकी अगर आप डायबिटीज के मरीज़ है या ब्लड प्रेशर के मरीज़ है या कुछ और किसी तरह से ये आपकी रिस्क फैक्टर्स है, उसको आप कंट्रोल करें, डॉक्टर से मिलें, आपकी अच्छी स्वस्थ लाइफ जीने के लिए जो मैंने बताया फार्मूला, ये फार्मूला आप यूज़ करें तो मुझे लगता है कि अच्छा स्वस्थ और सुंदर जीवन आप जी सकते हैं। सर, अच्छी लाइफ के लिए, अच्छी सेहत के लिए दर्शकों के लिए आप क्या अपील करेंगे? मैं यही करूँगा कि हमारे शरीर में 2-3 तरह से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, एक शारीरिक और एक मानसिक और एक सोशल लाइफ। ये 3 जगह आपको कंट्रोल करना है। शारीरिक मतलब जितना आप खाते हैं उतना आपको एक्सरसाइज करना है, मतलब जितनी आपकी इनपुट है उतना आउटपुट होनी चाहिए जी। ये हो गया शारीरिक रूप में। मानसिक मतलब आपकी जितनी स्ट्रेस है उतना ही आपको रिलैक्स भी होना आना चाहिए, मतलब नींद। कि अगर आपने शरीर को उतना ही, अपने दिन भर हम लोग जब काम करते हैं हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से बहुत सारे वेस्ट या टूट फूट होती है। इसको बोले आप सोचेंगे कि अगर आपने जो अभी यहाँ से चले या 4-5 किलोमीटर चलते हैं या स्ट्रेस लेते हैं, तनाव लेते हैं, काम करते हैं, उससे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रिपेयर टूट फूट होता है। उसे रिपेयर करने के लिए हमें रात की ज़रूरत पड़ती है। जो 8 घंटे हमारी बॉडी में हम लोग सोते हैं, हमारे लाइफ का लगभग 1/3 समय वो उस समय रिपेयर होता है। तो आपका अगर रिपेयर नहीं हुआ तो आपकी बॉडी में टूट फूट ज़्यादा होगी तो अब डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। मतलब वो बैलेंस, जितना टूट फूट हो रहा है उतना रिपेयर भी हो रहा है। तो इससे सोशल लाइफ, सोशल लाइफ इसलिए ज़रूरी होती है, जितना आप अकेले रहेंगे उतना ही आपके शरीर में, आपके मानसिक रूप में आप उतना परेशान रहेंगे, स्ट्रेस रहेगा और मानसिक रूप में बीमार रहेंगे। तो सोशल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके आसपास के अपने दोस्त,
फ्रेंड्स, फैमिली, भाई बहन, माँ बाप, सभी के साथ एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशन होना चाहिए, जिससे आपकी पूरी शरीर, तन मन धन जिसको बोलते हैं, तो हम इसको अभी तक हम लोग तन मन और धन बोलते थे, मैं इस चीज़ को थोड़ा चेंज करके बोलूँगा तन मन और जन। तन मतलब बॉडी, मन मतलब मानसिक रूप में, और जन मतलब आपके रिलेशंस। इस चीज़ को आप अगर अच्छे से बैलेंस करेंगे तो मुझे लगता है आपको अच्छा जीवन जी सकते हैं। सर, आपका बहुत ही धन्यवाद स्वराज सेहत में आने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ 1-2 हॉस्पिटल के डॉक्टर सुब्रतो मंडल, जिन्होंने स्वास्थ्य संबंधी तमाम जानकारी दी। और इसी के साथ स्वराज सेहत में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।